Hello students, we are doing chapter 5 factorization of algebraic expressions. Today we will do 21st, 22nd, 23rd, 24th and 25th questions of exercise 5.1. 21st question is a square plus b square plus 2 into ab plus bc plus ca. Students, इस given expression में अगर हम c square add कर देते हैं तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी, राइट। पर सी स्क्वायर हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें ऐड करने के साथ साथ सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सो इस अबव एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं लाइक दिस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एज इट इज नाउ माइनस सी स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में हमने क्या चेंज किया है, सी स्क्वायर को ऐड किया है और सी स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया है। तो इससे हमारे गिवन एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया, बट इसको यूज करके हम इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। नाउ ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई, तो इसको आप लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर एंड रिमेनिंग टर्म बच गई आपके पास माइनस सी स्क्वायर। सो इसको आप ऐसे ही लिख देंगे। नाउ देखिए ए प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर है यहाँ पर और सी की भी स्क्वायर है यहाँ पर और बीच में हमारे पास नेगेटिव साइन है, तो इसको हम कंसीडर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर एंड सी स्क्वायर को कंसीडर कर लेते हैं वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक आइडेंटिटी है, तो ये किसके इक्वल होती है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस y। यहाँ पर x की प्लेस पर क्या है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी एंड y की प्लेस पर है c। ओके, तो इस अबव एक्सप्रेशन को आप और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी प्लस सी एंड a प्लस बी प्लस सी माइनस सी, राइट। नाउ ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन a प्लस बी प्लस c plus c 2c एंड यहाँ पर c कैंसल आउट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ ऑपोजिट साइन। नाउ रिमेनिंग टर्म्स आर a प्लस b एंड इट्स योर आंसर। नाउ 22nd क्वेश्चन इज 4 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 9 इंटू एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, राइट। तो इस गिवन एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं लाइक दिस, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दैट इज 2 की स्क्वायर, तो हम इनकी स्क्वायर इकट्ठी लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म को हम बाद में लिखेंगे। नाउ यहाँ पर 9 को हम लिख सकते हैं 3 की स्क्वायर, सो 3 इंटू एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर लाइक दिस, राइट। नाउ अब मिडिल टर्म को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू 3 इंटू एक्स प्लस वाई। नाउ स्टूडेंट्स लुक केयरफुली द गिवन एक्सप्रेशन। अगर हम 2 इंटू एक्स माइनस वाई को a कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a और साथ में इसकी स्क्वायर एंड यहाँ पर 3 इंटू एक्स प्लस वाई को हमने b कंसिडर कर लिया, तो इसकी स्क्वायर है तो हम b की भी स्क्वायर पुट करेंगे। नाउ इन मिडिल टर्म में 2 इंटू ये हमारे पास a की प्लेस पर है एंड 3 इंटू एक्स प्लस वाई हमारे पास b की प्लेस पर है। नाउ ये आइडेंटिटी बन गई दैट इज a माइनस b की होल स्क्वायर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस you can write the above expression as 2 into x minus y minus 3 into x plus y की होल स्क्वायर, राइट। नाउ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2y माइनस 3x माइनस 3y एंड होल स्क्वायर। नाउ 2x माइनस 3x माइनस एक्स एंड माइनस 2y माइनस 3y ये बन गया माइनस 5y। नाउ होल स्क्वायर
यहाँ से स्टूडेंट्स हम माइनस साइन को कॉमन ले सकते हैं, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, माइनस कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में रह गया x प्लस 5y की होल स्क्वायर। नाउ ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन माइनस की स्क्वायर होगी तो प्लस हो जाएगा, तो आप इस अबव एक्सप्रेशन को लिख सकते हो x प्लस 5y की स्क्वायर एंड इट्स योर आंसर। Now 23rd question of the exercise is a square minus b square plus 2bc minus c square. Now students देखिए यहाँ पर 2 के साथ bc है तो हम b और c वाली टर्म्स को इकट्ठा करेंगे। ओके, तो इसको हम अबव एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2bc माइनस c स्क्वायर। तो इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे हम और बाहर प्लस का साइन पुट कर देंगे। ठीक है, नाउ यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहाँ पर 2b के साथ माइनस आ जाएगा, यहाँ से माइनस कॉमन गया तो इसकी प्लेस पर प्लस आ जाएगा एंड c स्क्वायर। ओके, नाउ a स्क्वायर माइनस, स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है दैट इज ऑफ b माइनस c की होल स्क्वायर। ओके, नाउ a को अगर हम x कंसीडर कर लें तो ये x की स्क्वायर माइनस b माइनस c को हम y कंसीडर कर लेते तो y की स्क्वायर। तो अगेन ये हमारे पास आइडेंटिटी है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो यही आइडेंटिटी हम इस एक्सप्रेशन में अप्लाई करेंगे। सो यू कैन राइट द अबव एक्सप्रेशन लाइक दिस, a प्लस b माइनस c इंटू a माइनस b माइनस c। नाउ अब हम सब ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, a प्लस b माइनस c इंटू a, जब हमने यहाँ से ब्रैकेट ओपन की तो ये माइनस साइन b के साथ मल्टीप्लाई हो गया, सो यहाँ पर आप लिखेंगे माइनस b, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस plus c and it's your answer. Question is x into y raised to power 9 minus y into x raised to power 9. यहाँ से स्टूडेंट्स एक्स वाई कॉमन आ रहा है तो एक्स वाई को हम कॉमन लेंगे एंड इन ब्रैकेट्स y रेस्ट टू पावर 8, एक y हमारे पास बाहर आ गया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया y रेस्ट टू पावर 8 माइनस यहाँ से जब हमने एक्स वाई को कॉमन लिया तो यहाँ आ गया हमारे पास x रेस्ट टू पावर 8। ओके, now in next step you can write the above expression like this, y raised to power 4 की स्क्वायर माइनस x raised to power 4 की स्क्वायर। now again यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं हम, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाई यूजिंग, so xy into y raised to power 4 plus x raised to power 4, y raised to power 4 minus x raised to power 4। यहाँ स्टूडेंट्स a की प्लेस पर y raised to power 4 है एंड b की प्लेस पर x raised to power 4 है। so now again xy into y raised to power 4 plus x raised to power 4, again we will apply the same identity। जब तक हमारे पास यहाँ पर इन टर्म्स की स्क्वायर की फॉर्म आ रही है तब तक हम ये आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करते रहेंगे। नाउ अगेन आप इसको लिख सकते हो y रेस्ट पर 2 की स्क्वायर माइनस x रेस्ट पर 2 की स्क्वायर। Now on further simplification xy into y raised to power 4 plus x raised to power 4 into y square plus x square, y square minus x square। अगेन हमारे पास माइनस के साथ यहाँ पर वेरिएबल्स की पावर 2 आ रही है तो यहाँ पर अगेन हम सेम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। सो सारा एक्सप्रेशन हम एज इट इज लिख देंगे इसको छोड़कर, एक्स वाई इंटू वाई रेस्ट पर 4 प्लस एक्स रेस्ट पर 4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस
x। यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। और अगर आप इसको अरेंज करना चाहते हैं x प्लस वाई की फॉर्म में, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम फिर माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई इंटू एक्स प्लस वाई। जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर and x raised to power 4 plus y raised to power 4, and it's your answer. Now 25th question is x raised to power 4 plus x square into y square plus y raised to power 4। इस above expression को हम लिख सकते हैं x की स्क्वायर plus x square y square as it is plus y square की स्क्वायर। अगर स्टूडेंट्स इसमें हम एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो साथ के साथ हमें माइनस भी करना पड़ेगा उसको बैलेंस करने के लिए। सो यू कैन राइट हियर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है। नाउ एक्स स्क्वायर की स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स देखिए ये एक आइडेंटिटी की फॉर्म बन रही है। सो आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। नाउ अगेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम ए कंसीडर कर लेते हैं, तो ए की स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम बी कंसीडर कर लेते हैं। सो बी की स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो अबव एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई एंड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एंड इट्स योर आंसर।